अब बच्चों यहाँ पर क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अर्थात जब वो सीता से विदा मांगने के लिए आते हैं तो सीता व्याकुल हो जाती हैं और व्याकुलता में क्रोधित भी होती हैं और उनके जो निर्णय उन्होंने लिया है उसका उसका प्रतिवाद भी करती हैं। मतलब ये कि ये अनुचित नहीं किया गया है। प्रतिवाद का अर्थ होता है विरोध करना बच्चों। तो उस निर्णय पर वो विरोध भी करती हैं कि आपने ये सही नहीं किया। राम नहीं माने तो राम इस बात से भी वो मान नहीं रहे थे कि जो आपने निर्णय लिया है वो सही नहीं है। सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा तो सीता भी उनके साथ जंगल जाने के लिए क्या हुई, तैयार हो गई। अब सीता ने कहा कि मेरे पिता का यह आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी और इसी के साथ अंततः राम ने सीता की बात को मान लिया। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए और लक्ष्मण भी वहां आ जाते हैं। वह भी साथ जाने को तैयार थे, यानी लक्ष्मण भी साथ जाने के लिए तैयार रहते हैं। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी, अर्थात राम उस चीज़ के लिए तैयार हो जाते कि ठीक है तुम भी मेरे साथ चलो। शीघ्र तैयारी करने को कहा और इसी के साथ उन्होंने शीघ्र से जल्दी से जल्दी चलने के लिए तैयार करने के लिए कहा। राम चाहते थे कि सीता वन ना जाए, अयोध्या में रहे। वे इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। अर्थात राम नहीं चाहते थे कि सीता वन में जाए। सीता एक राजा की पुत्री थी, एक राजा की रानी थी। वो वन के कठोर वन में कैसे जिएगी, कैसे नंगे पांव चलेगी, कैसे रहेगी, ये सारी बातें सोचकर वो चाहते थे कि वो वन में ना जाए, अयोध्या में ही रहे। लेकिन बावजूद इसके कि वो उसकी अनुमति उसे दे चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक और प्रयास करने की सोची। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, ना रहने का ठीक स्थान, ना भोजन का ठिकाना, कठिनाइयाँ कदम कदम पर। तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी। अर्थात उन्होंने प्रयास में सीता से कहा कि हे सीते, वन का जीवन बहुत कठिन होता है, ना कोई स्थान सही से रहने का स्थान मिलता है, ना कहीं भोजन का ठिकाना होता है और कठिनाइयाँ तो हर कदम कदम पर होती हैं। तुम तो महलों में पली बढ़ी हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी। तो इस पर बच्चों यहाँ पर वन में आने वाली कठिनाई को राम ने पूर्वानुभाव करके, यानी उनको आभास था इस बात का, और इसी आभास को उन्होंने राम सीता के सामने रख के उन्हें समझाने की चेष्टा की है बच्चों कि तुम महलों में पली बढ़ी हो तो तुम राम नंगे पैर वन में चलना, जहाँ पर खाने का भी सही कोई ठिकाना नहीं होता है, कहाँ किस स्थान में हम रहेंगे, कहीं रहने का स्थान नहीं होता है। तुम महलों में पली बढ़ी हो, ऐसा कठिन जीवन तुम कैसे जी पाओगी। सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। अर्थात सीता ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वो एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ जाती है। उन्हें पता था कि अपने दिए गए वचन से पलट नहीं सकते राम, यानी राम तो उन्हें वचन तो दे चुके थे। अब वचन देने के साथ साथ वो उस वचन से हट नहीं सकते थे। ये सीता बात जानती थी, इसलिए उन्होंने उस पर कोई वाद प्रतिवाद नहीं किया, बस हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। और मुस्कुराने के साथ ही वो ये भी जान जाती हैं कि जब राम मुझे वचन दे चुके हैं तो वो उस वचन से पीछे नहीं हटेंगे, और वो जो कह रहे हैं उनके भले के लिए कह रहे हैं वो भी जानती थी। लेकिन वो अपना धर्म निभा रहे थे और राम अपना धर्म निभा रहे थे। और यहाँ धर्म की ही रक्षा की बात की जा रही है ना बच्चों, कि अगर राजा दशरथ ने धर्म का ही अनुसरण करके इनको 2 वरदान दिए, कैकेयी ने भी उस 2 वरदान को मांग लिए। अब नीति के अनुसार उनको 2 वरदान देने पड़े, और 2 वरदान को निभाने के लिए राम अपना धर्म निभा रहे थे और राम के प्रति अपने पत्नी का धर्म निभाने के लिए सीता अपना धर्म निभा रही थी। तो इसीलिए वो हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। उन्हें पता होता है कि राम उन्हें कुछ कहेंगे नहीं, वो क्योंकि वो वचन तो दे चुके थे, और इस नाते से वो कुछ कहती नहीं, बस मुस्कुरा देती हैं
तो उन्हें पता था कि राम अब अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये हमारा आज पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब पार्ट 2 हम कल देखेंगे। तो अभी आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। एनी डाउट हो बच्चों प्लीज़ कमेंट। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। गुड डे।